नमस्कार साथियों, पीएमए एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है और अभी तक किन किन देशों के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले यह जानने की कोशिश करते हैं, क्या पाकिस्तान का भी परमाणु सिद्धांत भारत की तरह नो फर्स्ट यूज सिद्धांत पॉलिसी पर आधारित है? तो इसका उत्तर है जी नहीं, एकदम नहीं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी कि परमाणु सिद्धांत भारत के परमाणु सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि पाकिस्तान नो फर्स्ट स्ट्राइक के सिद्धांत को नहीं मानता, बल्कि पाकिस्तान परमाणु सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन परमाणु हथियारों की चरण दर चरण प्रगति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य हर स्टेज पर परमाणु खतरे को बढ़ाना है, ताकि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार के परमाणु या गैर परमाणु हमले से रोका जा सके। यहाँ यह बात गौर करने की है कि पाकिस्तान के परमाणु सिद्धांत के अनुसार अगर किसी देश ने पाकिस्तान पर गैर परमाणु हमला भी किया तो पाकिस्तान जवाब में परमाणु हमला करने के लिए स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का परमाणु सिद्धांत छोटे परमाणु उपकरणों का प्रदर्शन और उनको अपनी धरती पर परमाणु परीक्षण पर आधारित है। वैसे देखा जाए तो सामरिक परमाणु हथियारों का निर्माण और इनकी तैनाती करना न्यूक्लियर मटेरियल और धन की बर्बादी है, पर जिस तरह से अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान अपनी सामरिक परमाणु क्षमता को विकसित करने में जोर दे रहा है और साथ में न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत कर रहा है, वह भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की सामरिक यानी कि टैक्टिकल परमाणु क्षमता विकसित करने की जानकारी देने के पहले न्यूक्लियर ट्रायड को समझते हैं। न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता विकसित करने पर कोई देश जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने में सक्षम होता है। अभी तक सिर्फ 5 देशों के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। यह देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान। न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता विकसित होने पर वह देश जमीन से मिसाइल के जरिए, हवा में लड़ाकू विमान के जरिए और समुद्र में पनडुब्बियों के जरिए परमाणु हथियार दागे जाने की क्षमता हासिल कर लेता है। पाकिस्तान की सामरिक परमाणु क्षमता को तेजी से विकसित करना और न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करना इस बात को इंगित करता है कि पाकिस्तान एक नई न्यूक्लियर स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, और इस बात को बल पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट खालिद किदवई के उस हालिया स्टेटमेंट से मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी कि अपना परमाणु सिद्धांत बदल दिया। वैसे यह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट खालिद किदवई कोई साधारण लेफ्टिनेंट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) के एडवाइजर हैं और पिछले 25 वर्षों से पाकिस्तान के परमाणु शास्त्रागारों के विकास और विस्तार की देखरेख करने वाले केंद्रीय व्यक्ति रहे हैं, और इनको वर्ष 2000 में स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया, और तभी से रिटायरमेंट होने के बावजूद भी सर्विस एक्सटेंशन के कारण वह इसी पद पर बने हैं। इसलिए इनके द्वारा दिए गए इस बयान की अहमियत बढ़ जाती है और सच्चाई भी बयां करती है। वैसे एक रोचक जानकारी लेफ्टिनेंट खालिद किदवई के बारे में देते चलें और यह बताते चलें कि इनको 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना ने पकड़ा था और इन्हें 2 वर्ष तक प्रयागराज की जेल में युद्ध बंदी के तौर पर रखा गया था। इसलिए अगर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन का डायरेक्टर जनरल यह स्टेटमेंट देता है कि पाकिस्तान ने अपना परमाणु सिद्धांत बदल दिया है और अपने न्यूक्लियर ट्रायड में 0 मीटर रेंज से 2750 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता के परमाणु बमों को विकसित कर लिया है, तो यह भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। कमेंट करके बताएं, क्या भारत को भी छोटे परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए? आज पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर दूर तक है।
इस मारक क्षमता का मतलब अगर पाकिस्तान अपनी शाहीन 3 मिसाइल को सिंध से लॉन्च करे तो उसकी पहुंच भारत के अंडमान द्वीप तक होगी। जहां तक 0 मीटर रेंज की मारक क्षमता का सवाल है, एक्सपर्ट्स इसे टैक्टिकल वेपन से जोड़कर देख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार से लैस तोप के गोले, परमाणु बम से लैस लैंडमाइंस यानी बारूदी सुरंगें और कम दूरी की मारक क्षमता की परमाणु मिसाइलें या तो विकसित कर ली गई हैं या इन पर काम चल रहा है। अगर वास्तव में इसे क्रियान्वित किया गया तो यह पाकिस्तान की परमाणु नीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस तरह के परमाणु बम से लैस तोप के गोले बनाने जा रहा है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने कोल्ड वॉर के समय बनाए थे। चलिए अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की नई स्ट्रेटेजी का भारत पर क्या असर होगा। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का बयान भारत के लिए एक तरह की चेतावनी है। इसका मतलब साफ है, अगर भारत ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। उन्होंने बताया कि 0 रेंज यानी पाकिस्तान अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जमीनी हमले को रोकने के लिए लैंड माइंस यानी बारूदी सुरंग में परमाणु बम का प्रयोग करेगा। टैक्टिकल रेंज यानी 0 से 60 किलोमीटर रेंज यानी शॉर्ट डिस्टेंस पर भी वह अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने अपनी जो परमाणु काबिलियत बनाई है वो ऐसे बनाई है कि अधिकतम रेंज 2750 किलोमीटर की है, यानी कि पाकिस्तान अब भारत में 0 से 2750 किलोमीटर वाले किसी भी टारगेट को अपने परमाणु हथियारों से निशाना बना सकता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि युद्ध या जंग की स्थिति में सेना की एक पूरी इन्फेंट्री चलती है जिसमें ऑपरेशन के हिसाब से 50 से 100 जवान हो सकते, यानी जब जवानों की ऐसी टुकड़ी जाएगी तो उनके नीचे जमीन में माइंस होंगी और ये फटेंगी, यानी यहाँ पर भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। अभी तक अगर हथियारों की बात होती थी तो मिसाइलों में होती थी, चाहे उसे आप तोपे गोले समझें या लड़ाकू विमान या युद्ध पोस्ट से दागी जाने वाली मिसाइलें समझें, पर यहाँ न्यूक्लियर माइंस एक नई चीज है। दुनिया में भारत और पाकिस्तान समेत 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन 9 देशों में पाकिस्तान ही है जो इशारा कर रहा है कि वह न्यूक्लियर माइंस का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान की बदली हुई परमाणु नीति के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि पाकिस्तान अब यह जान चुका है अगर उसे भारत की बढ़ती हुई शक्ति का सामना करना है तो इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे जो नॉर्मल युद्ध के समय नहीं अपनाए जाते, इसलिए वह इस तरह की रणनीति अपना रहा है। अगर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के डायरेक्टर जनरल खालिद किदवई के दिए स्टेटमेंट का सारांश निकालें तो इसमें मुख्यतः 3 बातें सामने आती हैं। पहली यह कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की एक पूरी खेप है। दूसरी, किदवई भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी BMD को कमतर बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही कहते हैं कि पूरा भारत उनकी मिसाइल की जद में है। भारत की स्वदेशी BMD या रूसी 400 एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद पाकिस्तान भारत में अपने टारगेट को चुनने के लिए स्वतंत्र है। तीसरी बात जो निकल के आती है वो यह है, चूंकि पाकिस्तान की मिसाइलें भारतीय भूभाग और द्वीप क्षेत्रों को पूरी सीमा तक खतरा पैदा कर सकती हैं, इसी वजह से किदवई ने भारत के पास स्ट्रेटेजिक हथियारों को छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है, इस पर जोर दिया। अब तक धारणा यह थी कि मिसाइल एक्यूरेसी, रियल टाइम सर्वेलांस और टारगेट इंफॉर्मेशन के मामले में अपनी सीमाओं को देखते हुए पाकिस्तान का काउंटर वैल्यू या काउंटर सिटी टारगेट स्ट्रेटेजी का पालन करेगा। यदि भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल को पारंपरिक गैर परमाणु मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया जाता है तो भारत पाकिस्तान परमाणु नीति में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान के बदले हुए न्यूक्लियर सिद्धांत को देखते हुए भारत को भी अपनी न्यूक्लियर सिद्धांत में परिवर्तन करना चाहिए? कमेंट करके बताएं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।